डोमेस्टिक लोड्स को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हाथ में एक डोमेस्टिक स्विच है और इस तरह के स्विचेस से हम लोग किसी भी नॉर्मल लोड को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर पाते हैं। पर जब हम इंडस्ट्रियल लोड्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल लोड्स को ऑन या ऑफ करने के लिए इस तरह के कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पंप, मोटर स्टार्टर, कंप्रेसर और पैनल्स और कई तरह के इंडस्ट्रियल लोड्स को ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक कॉन्टैक्टर किस तरह से काम करता है और कॉन्टैक्टर के अंदर कौन कौन से अलग पार्ट्स होते हैं। तो मेरे हाथ में एक कॉन्टैक्टर है और बेसिकली एक कॉन्टैक्टर की अगर हम बात करें तो एक कॉन्टैक्टर के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला इसका मैग्नेटिक सर्किट और दूसरा इसका पावर सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट या फिर कॉइल का जो सर्किट है, जब हम इस कॉइल सर्किट को सप्लाई देते हैं तो ऐसा करने से ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाता है और पावर सर्किट, ये जो अपर पार्ट है, इसको पावर सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप RYB 3 फेज सप्लाई अगर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो दूसरे एंड पे हम लोग एक 3 फेज लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम कॉन्टैक्टर को अंदर से खोल के देखेंगे कि कॉन्टैक्टर के अंदर क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कॉन्टैक्टर को खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका ऊपर का कवर खोलेंगे। तो यहाँ पे दो स्क्रू हैं, इन दोनों स्क्रू को खोल के हम लोग इसका टॉप कवर हटा देंगे। टॉप कवर हटाने के बाद कॉन्टैक्टर कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 ब्रिजेस हैं। इस वाले पार्ट को मूविंग कॉन्टैक्ट कहा जाता है, जबकि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे फिक्स कॉन्टैक्ट कहा जाता है। जैसे ही कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ मूव करता है और जिससे हमारा जो पावर सर्किट है वो कंप्लीट होता है। अब इसको और थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या अलग पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे एक कॉइल होती है। इसी को सप्लाई देने के बाद कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो ये कॉपर कॉइल होती है जिसको हम लोग सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं या फिर ये DC कॉइल भी हो सकती है जिसे आप 24 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट सप्लाई देते हैं। इंटरनल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एक कॉन्टैक्टर के अंदर 2 कोर होते हैं। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एक फिक्स कोर है। तो इसी फिक्स कोर के ऊपर हम लोग कॉइल को माउंट करते हैं। तो इस तरह से इसके सेंटर में ये कॉइल माउंट होती है और कॉन्टैक्टर के अपर पार्ट पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मूवेबल कोर है। तो जैसे ही हम इस कॉइल को मैग्नेटाइज करते हैं तो कॉइल इस मूवेबल कोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप देखिए जैसे ही कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो ये पूरी असेंबली नीचे की तरफ मूव करती है और जैसे ही ये असेंबली नीचे की तरफ मूव करेगी हमारा 3 फेज सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टैक्टर का जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स मतलब ये साइड का ये जो वाइट ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहा जाता है। इस ऑक्सिलरी ब्लॉक का काम इंडिकेशन और इंटरलॉकिंग पर्पसेस के लिए लिया जाता है। ऑक्सिलरी ब्लॉक को समझने के लिए हमें NONC के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसको समझने से पहले एक बार हम कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई देके देखते हैं कि एक कॉन्टैक्टर किस तरह से ऑन या ऑफ होता है। तो कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इसके कॉइल टर्मिनल्स को सप्लाई देनी होती है। तो इस कॉन्टैक्टर पे यहाँ पे 2 टर्मिनल मार्क हैं। एक तरफ A1 मार्क है और दूसरी तरफ जो टर्मिनल है वहाँ पे A2 लिखा हुआ है। तो इन A1 और A2 टर्मिनल्स को जब आप सप्लाई देंगे, इसको 240 वोल्ट AC देंगे तो ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको 240 वोल्ट दे के देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक फेज और न्यूट्रल का वायर कॉन्टैक्टर के A1 और A2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया है। अब हम पीछे से सप्लाई ऑन करेंगे। ऑलराइट, तो अभी देखिए यहाँ पे इसके A1 और A2 टर्मिनल्स में मैंने सप्लाई दे दी है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर का ये वाला पार्ट, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ टच में हो गया है। अब जैसे ही मैं इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेक हो गया है। तो इसी तरह से जब भी हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही 3 फेज सप्लाई लोड के पास जाने लगती है और जैसे ही हम सप्लाई कट करेंगे कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्टैक्टर का नॉर्मल स्विच ऑन और स्विच ऑफ ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, वो है NONC ब्लॉक की वर्किंग, यानी ऑक्सिलरी ब्लॉक की वर्किंग। तो किस तरह से काम करती है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कॉन्टैक्टर के A1 A2 टर्मिनल पे फेज और न्यूट्रल सप्लाई दी है और जैसे ही मैंने कॉन्टैक्टर को ऑन किया, ये जो ब्लू प्लंजर है ये प्लंजर नीचे की तरफ मूव करता है और जैसे ही ये सप्लाई ऑफ होती है तो ये प्लंजर वापस अपनी पोजीशन पे आता है। तो ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से जब भी कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसके अंदर NONC कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वो कॉन्टैक्ट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। अब ये NONC कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। तो एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है।
तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस टर्मिनल को टर्मिनल नंबर 1 बोलूँ और इसको टर्मिनल नंबर 2 बोलूँ, तो 1 और 2 टर्मिनल के बीच में अभी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी है, यानी इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को हम कहेंगे नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज इन दोनों के बीच में अभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। इसी तरह से अगर हम नीचे के टर्मिनल्स को देखें, टर्मिनल नंबर 3 और टर्मिनल नंबर 4, तो इनके बीच में अभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, यानी ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जब कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाती है तो ऑक्सिलरी ब्लॉक में कॉन्टैक्ट्स इस पोजीशन में रहते हैं, और जैसे ही आप कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये शाफ्ट नीचे की तरफ मूव करता है, हमने देखा था। तो ये शाफ्ट जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, शाफ्ट के नीचे की तरफ मूव करते ही 1 और 2 टर्मिनल्स के बीच में कनेक्शन छूट गया, यानी अब ये ओपन हो चुके हैं। तो जो NC कॉन्टैक्ट्स है वो क्या हो गए, अब ओपन हो गए, और जो NO कॉन्टैक्ट्स है, यानी जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। यानी कॉइल को सप्लाई देते ही NO NC कॉन्टैक्ट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और इसी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग कंट्रोल सर्किट्स को बनाने के लिए, इंडिकेशन पर्पसेस के लिए या फिर इंटरलॉकिंग के लिए करते हैं। तो आई होप कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी ब्लॉक और कॉन्टैक्टर की नॉर्मल वर्किंग आप लोगों को क्लियर भी होगी।